जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स। और आगे बढ़ने से पहले कोर्स में हम कुछ स्टॉक मार्केट जार्गन्स के बारे में इस एपिसोड में जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं वो जो आमतौर पे यूज़ की जाती हैं स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी में, या न्यूज़पेपर में, या फिर न्यूज़ चैनल्स पे आप सुनते होंगे, या लोग जो स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं तो ये अक्सर इस टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करते हैं। तो ये चैप्टर 8 पे आ गए हैं हम, और वार्सिटी के कॉमनली यूज्ड जार्गन्स के बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बुल मार्केट से। आपने सुना होगा कि बुल मार्केट चल रही है, इतने टाइम से बुल मार्केट चल रही है, कि कोरोना के बाद जो डाउनफॉल आया उसके बाद बुल मार्केट आई। तो उसका मतलब क्या है? बुल यानी तेजी, यानी बुल से आप समझ लीजिए कि मार्केट में तेजी आ रही है और मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, कि अगर आप स्टॉक मार्केट इंडेक्स यानी निफ्टी की अगर बात करें, तो अगर वो तेजी से ऊपर चढ़ रहा है तो बोला जाएगा कि वो मार्केट बुल मार्केट में है। और उसी के अपोजिट आ जाता है बियर। आपने देखा हो, बुल जो है, सांड जो है, वो तेजी से दौड़ता है, बियर बहुत धीरे धीरे नीचे जाता है और ऐसे अपने पाँव मारता है, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन उसका होता है। तो उसी वजह से बियर मार्केट बोला जाता है। अपनी टर्मिनोलॉजी है, पुराने टाइम से चली आ रही है, तो लोग वही मानते हैं कि बियर मार्केट जो है वो होती है बेरिश, यानी कि नीचे जा रही है मार्केट, डाउन जा रहा है। आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करी है, अगर वो नीचे जा रही है, या स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है वो नीचे जा रहा है, तो उसको बेरिश बोला जाता है या बियर मार्केट बोला जाता है। जैसे कोरोना के टाइम पे अचानक से बहुत तेजी से एक बियर मार्केट हमें देखने को मिली थी। अब आ जाता है ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? आपने सुना होगा, अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या साइडवेज ट्रेंड है। 3-4 तरीके के ट्रेंड हो गए। अप ट्रेंड यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड यानी नीचे जा रहा है, साइडवेज यानी कि मार्केट फ्लैट है, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, जहां पे हो खुल रहा है वहीं पे बंद हो जा रहा है, तो उसको साइडवेज ट्रेंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फेस वैल्यू ऑफ स्टॉक। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी जब हम जर्नी ऑफ अ कंपनी यानी कि आईपीओ से पहले का प्रोसेस समझ रहे थे। तो फेस वैल्यू बेसिकली एक नॉमिनल वैल्यू दी जाती है हर शेयर को, जिसके ऊपर उसका डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। कि मान लीजिए अगर किसी कंपनी की फेस वैल्यू शेयर की है 10 रुपए, अब डिविडेंड डिक्लेयर किया गया 100%, यानी कि 10 रुपए का ही डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। डिविडेंड और ये सब क्या होता है हम आगे चल के जानेंगे, बट आप समझ सकते हैं फेस वैल्यू एक नॉमिनल वैल्यू एक हर एक शेयर को डिक्टेट एक दी जाती है, और उसका मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। वो मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकता है, वो मार्केट डिसाइड करता है, बायर और सेलर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 52 वीक हाई और लो। 52 हाई और लो से साफ समझ आ रहा है कि पिछले 52 हफ्तों में उसका हाईएस्ट प्राइस क्या था जिस पे ट्रेड किया स्टॉक, और उसका लोएस्ट प्राइस क्या था जिस पे उस स्टॉक ने ट्रेड किया। अब 52 हफ्ते क्यों? 52 हफ्ते माना जाता है एक साल, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं करीबन, तो उस वजह से इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि 52 वीक हाई और लो क्या है स्टॉक का, और इससे ज्यादा इसकी कोई वो अहमियत नहीं। ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो क्या होता है? कि ये तो हमने बात करी पिछले जो टर्मिनोलॉजी है 52 वीक हाई में, कि पिछले 52 हफ्तों में क्या हुआ। ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो क्या दर्शाता है? कि पूरे लाइफ जब से वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है स्टॉक, और आज तक एट द प्रेजेंट डे जब हम इसको देख रहे हैं, तब तक उसने ऑल टाइम हाई कितना लगाया, यानी कि सबसे हाईएस्ट प्राइस पे कब ट्रेड किया है, और सबसे लोएस्ट प्राइस पे कब ट्रेड किया है, और उस प्राइस को बोला जाता है ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो। अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या होता है? ये बहुत ही हमारे एक तरह से फायदे और नुकसान की चीज है। जब कोई स्टॉक लिस्ट होता है हमारी स्टॉक मार्केट में, तो उसको जो रेगुलेटर है वो असाइन करता है एक सर्किट लिमिट। सर्किट लिमिट से क्या मतलब है? कि किसी भी दिन मान लीजिए एक बहुत ही खराब खबर आई, जैसे कोरोना का क्रैश वगैरह आया, तो उसमें ये तय किया जाता है कि ये स्टॉक मैक्सिमम 2, 5, 10 या 20% से नीचे, या फिर अगर पॉजिटिव न्यूज पे 2, 5, 10 या 20% से ऊपर जा सकता है। उसके बाद इसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। बेसिकली उसके बाद ट्रेडिंग अलाउ नहीं की जाएगी कि इससे ऊपर या इससे नीचे जा सके। तो ये हमारे लिए काफी एक जब बैड न्यूज होती है तो अच्छी खबर हो जाती है, और जब गुड न्यूज होती है तो थोड़ी सी बुरी हो जाती है, क्योंकि उससे ऊपर फिर स्टॉक नहीं जा पाता।
यूएस मार्केट में ऐसा नहीं है। यूएस मार्केट में एक स्टॉक दिन में 25, 30, 50% भी गिर सकता है और बढ़ सकता है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मेरे हिसाब से दी गई है कि एकदम से पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग होती है मार्केट में तो उसको एक कंट्रोल करता है, वॉलेटिलिटी जो होती है एक स्टॉक की उसको थोड़ा कम करता है। और ये डिसाइड कौन करता है? ये रेगुलेटर्स डिसाइड करते हैं कि कितना उसको सर्किट लिमिट देनी है डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का वो स्टॉक है। अब आ जाते हैं लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन से यहां पे ये मतलब है कि आपने कोई चीज बाई करी है और आप सोच रहे हैं कि वो फ्यूचर में अप जाएगी यानी कि ऊपर जाएगी। सिमिलरली आप इंडेक्स के ऊपर भी ये कर सकते हैं कि जैसे निफ्टी इंडेक्स पे अगर आप लॉन्ग करते हैं तो बेसिकली का क्या मतलब है कि आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है निफ्टी पे और आप बुलिश है मार्केट पे। देख रहे हैं कैसे हम टर्मिनोलॉजी को जोड़ रहे हैं। इसी तरह आपको समझना है कि लॉन्ग पोजीशन यानी कि लंबा जाना है, यानी कि आपको आपने बुलिश व्यू है आपका मार्केट का। इसी का अपोजिट क्या होता है? शॉर्ट पोजीशन। अब शॉर्ट पोजीशन से यहां पे क्या मतलब है? आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि लॉन्ग समय पोजीशन से मतलब हो गया कि लंबा जाना है, शॉर्ट पोजीशन मतलब कम जाना है, यानी कि नहीं, कम जाना नहीं, यहां पे मतलब बेसिकली आप शॉर्ट कर रहे हैं कुछ स्टॉक को, यानी कि आप उसको बेच रहे हैं, खरीदने से पहले आप उसको बेच रहे हैं। अब यहां पे कैसे इसको समझाया हुआ है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ आएगा। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है कि एक मोबाइल फोन लॉन्च होने वाला फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे, उसकी कीमत जो है मार्केट में वो 14,000 रुपए की है, नया फोन जो आने वाला है। अब उसकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो बहुत ही कम टाइम के लिए ओपन की गई, जो लोग रजिस्टर करेंगे उन्हीं को वो मोबाइल 14,000 में मिलेगा। अब जो लोग नहीं रजिस्टर कर पाए वो, मान लीजिए मेरे को मैंने एक रजिस्ट्रेशन कर दी और 14,000 में मुझे मोबाइल फ्यूचर में मिलने वाला है। अब जिसने नहीं रजिस्टर कर पाया उसमें से मेरा फ्रेंड आके बोलता है कि यार मैं तेरे से वो मोबाइल खरीद लूंगा, मैं तुझे 16,000 देने को तैयार हूं। तो मैं सोचूंगा यार 14,000 का मुझे मिलेगा और 16,000 ये मुझे अभी देने को तैयार है, तो इसका मतलब मुझे तो 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं इसे बेच देता हूं इसको। बट आपको यहां ध्यान देने की, अभी हाथ में मेरे मोबाइल आया भी नहीं है, तो यहां पे क्या किया मैंने कि मैंने उसको पहले ही मोबाइल सेल कर दिया। अब सेलिंग वाला लेग जो है वो पहले हुआ है। अब मेरे ऊपर क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मुझे अब उसे बाई करके उस ऑर्डर को पूरा भी करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा प्रॉफिट हो सकता है। अब एक यहां पे समस्या है, अगर वो 14,000 का मोबाइल मुझे 14,000 में मिल गया तो ठीक है मेरे लिए, क्योंकि मैं 14,000 में खरीद के 16 में उसको पूरा कर दूंगा अपना ऑर्डर, तो मेरे को 2,000 का प्रॉफिट। अब मान लीजिए वही मोबाइल अगर मुझे 14 का ना मिल के 16,500 का मिलता और मैं 16,000 का वादा कर चुका हूं यहां पे, तो मेरे को 500 रुपए का लॉस हो जाता। तो मतलब क्या हुआ, मैं जो सेल कर रहा हूं उसे हाई प्राइस पे और फिर उसको कंप्लीट कर रहा हूं ऑर्डर को, पूरे जो लेग है बाई करने के बाद, और उस प्राइस से कम जितने पे मैंने उसे सेल किया है, तब जाके मेरा कुछ प्रॉफिट होगा। वरना अगर जितने पे मैंने सेल किया उससे ज्यादा पे मैं बाई करता हूं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में होता है। मान लीजिए जैसे यहां पे एग्जांपल दिया है कि आपने विप्रो के शेयर खरीदे 405 रुपए के और 2 दिन बाद जो है 425 का स्टॉक हो जाता है और आपने हर स्टॉक पे 20 रुपए कमा लिए। तो ये तो एक सिंपल हो गई, आपने पहले बाई किया फिर सेल किया 2 दिन बाद। लेकिन अब जब आप चौथे दिन जाते हैं मार्केट में, तब विप्रो का स्टॉक जो है वो 425 रुपए का चल रहा है। अब आपको लगता है कि यार ये ज्यादा महंगा है अपने प्राइस के हिसाब से, आपने कुछ एनालिसिस किया, वो भी एनालिसिस कैसे करते हैं हम आगे इस कोर्स में सीखेंगे, बट आपने एक डिसीजन बनाया कि ये 425 इस प्राइस इसका सही नहीं है, इसको मेरे को लगता है ये वापस 405 पे जाएगा। तो आप क्या करेंगे? अब इस सिचुएशन से पैसा कैसे कमाया जाए, इस इंफॉर्मेशन से पैसा कैसे कमाया जाए, अल्टीमेटली हम पैसा कमाने के लिए मार्केट में, तो उसका एक सुविधा हमारे पास बहुत अच्छी मौजूद है। आप 425 पे उस स्टॉक को सेल कर देंगे। सेल कर रहे हैं हम, पहले बाय नहीं कर रहे, सेल कर रहे हैं, और 2 दिन बाद जब वो स्टॉक जो है 405 का आ जाएगा तब उसको आप बाई करके अपना ऑर्डर जो है कंप्लीट कर देंगे, जैसे हमने मोबाइल के केस में किया था। तो यहां पे क्या हुआ, 425 की सेलिंग हुई थी और 405 पे बाइंग, तो डिफरेंस कितना, 20 रुपीज, वो हमारा प्रॉफिट हो गया। अब यहां पे समझने वाली बात आपको ये है कि यहां पे इस टेबल से आपको बहुत आसान से समझा रखा है। जब आप लॉन्ग करते हैं किसी स्टॉक को तो आप पहला लेग जो है बाई का करते हैं,
यानी सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। सेल जो सेकंड लेग है वो सेलिंग का होगा, वो आप सेल करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन बुलिश है और स्टॉक ऊपर जाता है तो आप पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर आपने बाई किया और उसके बाद स्टॉक का प्राइस नीचे चले जाता है तो आप जो है पैसा लूज करेंगे। शॉर्टिंग में उल्टा हो जाता है। शॉर्टिंग में क्या होता है, पहले आप सेल करते हैं फिर आप बाई करते हैं, और अगर मार्केट, हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बेयरिश रहेगी उस स्टॉक या इंडेक्स में, स्टॉक चला जाएगा नीचे, और स्टॉक अगर नीचे चला जाता है तो आप पैसा कमाएंगे, और स्टॉक अगर ऊपर चला जाता है, जितना आपने सेल किया उसके ऊपर चला जाता है तो आप पैसा गवाएंगे। बेसिकली समझने की ये चीज है इसमें कि स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग दोनों से पैसा कमाया जा सकता है। अब लोग अपनी एनालिसिस के हिसाब से इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। जो कैश सेगमेंट जिसमें हम शेयर्स खरीदते बेचते हैं, उसमें आपको लगेगा कि यार मेरे पास जो शेयर नहीं है वो मैं बेच कैसे रहा हूं। वो ऐसे बेच रहे हैं कि ब्रोकर जो होता है हमारा, उसके पास काफी सारे शेयर्स मौजूद होते हैं, तो हम उससे बेसिकली बोरो करते हैं पहले बेचने के लिए, और फिर जब हम उसको बाई करते हैं तो हम उसी दिन लौटा देते हैं। तो कैश सेगमेंट में ये जो सेलिंग वाली जो चीज है वो सेम डे ही पॉसिबल है कि आप सुबह बेच के शाम को आपको बाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पोजीशन से निकलना अनिवार्य है। अब इसका एक और जो तरीका है बेचने से पैसा कमाने का, वो होता है डेरिवेटिव सेगमेंट में। डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू, उस पे हम आगे चल के और टेक्निकल एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे उसके ऊपर आएंगे, तो उसमें अभी आप भूल जाइए। अभी आप कैश सेगमेंट पे ध्यान दीजिए कि सुबह आप शेयर बेच के शाम तक या कितने भी समय में, आप 1 घंटे बाद भी या आधे घंटे बाद भी बेच के पैसा वापस अपना ले सकते हैं बाई करने के बाद। तो बेसिकली आपका जो डिफरेंस रहेगा वो प्रॉफिट या लॉस बन जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ क्या है? बेसिकली स्क्वायर ऑफ बोला जाता है कि आप अपनी ट्रेड से निकल रहे हैं, आप अपनी ट्रेड को जो फर्स्ट लेग था उसका सेकेंड लेग लेके कंप्लीट कर दे रहे हैं ऑर्डर को। तो क्या मतलब होता है इस, अब लिटरली ये क्यों नहीं बोल सकते कि सेल कर देना है या बाई कर देना है। स्क्वायर ऑफ इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये न्यूट्रल टर्म है, क्योंकि उस सामने वाले को ये नहीं पता कि मैंने पहले बाई किया था या सेल किया था। तो अगर मैं बाई किया है तो मुझे सेल करना पड़ेगा स्क्वायर ऑफ होने के लिए, और अगर मैंने पहले सेल किया है तो बाई करना पड़ेगा स्क्वायर ऑफ होने के लिए। बेसिकली स्क्वायरिंग ऑफ मीन्स कि मैं अपनी पोजीशन से निकल गया हूं, मेरा ट्रेड कंप्लीट हो गया है, अब इररेस्पेक्टिव ऑफ मेरा क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसको बोलते हैं रीपर्चेजिंग ऑफ स्टॉक या फिर सेलिंग ऑफ स्टॉक। स्क्वायरिंग ऑफ के दो ही मतलब हो सकते हैं। अगर हम लॉन्ग थे तो हमें सेल करना होगा, शॉर्ट थे तो बाई करना होगा। ये बेसिक सा छोटा सा फंडा है, इसमें ज्यादा इतना दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं। नेक्स्ट क्या है कि इंट्राडे पोजीशन। इंट्राडे पोजीशन बेसिकली जो आपने उसी दिन पर्टिकुलर दिन के लिए ली है, यानी कि सेम डे स्क्वायरिंग ऑफ होनी उसमें अनिवार्य है, तो उसको हम इंट्राडे पोजीशन बोल सकते हैं। जैसे हम शॉर्टिंग की हमने बात की थी कि सेम डे स्क्वायर ऑफ मैंडेटरी है, तो वो हम उसको इंट्राडे पोजीशन बोल देते हैं। OHLC ये बड़ा ही यूनिक सा टर्म है जो आपको अब जब नेक्स्ट चैप्टर में डेमो दिखाऊंगा तो आपको और समझ आएगा कि इसकी इंफॉर्मेशन की क्या वैल्यू होती है। बेसिकली इसका मतलब है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। बेसिकली आज के दिन जिस दिन आप देख रहे हैं उस दिन वो स्टॉक कितने प्राइस पे ओपन हुआ, मान लीजिए 100 रुपए पे ओपन हुआ, उसके बाद ओपन होने के बाद उसने हाई कितना लगाया तब उस समय तक जब तक आप देख रहे हैं, यानी कि 9:15 मार्केट ओपन हुआ तो 10 बजे अगर आप देखते हैं तो 10 बजे तक का हाई क्या है, 100 रुपए पे ओपन हुआ, हो सकता है 110 पे गया हो। लो इज द कि उसी स्टॉक ने लो कितना लगाया, मान लीजिए 100 पे ओपन हुआ, 95 पे गया और फिर ऊपर चला गया वापस, तो उसको लो बोला जाएगा, लो पॉइंट, उस समय तक का लो पॉइंट। और क्लोज बेसिकली उस दिन वो कितने पे क्लोज हुआ। तो ये बेसिकली जो है आप को इंफॉर्मेशन देता है कि पूरे दिन में स्टॉक ने, या जिस समय तक आप देख रहे हैं उस समय तक स्टॉक ने उस दिन क्या किया। तीसरा जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम से क्या मतलब, बेसिकली वॉल्यूम से एक बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में भी। अब कैसे पड़ता है वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, बट वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम का मतलब है कि आज के दिन या फिर जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम में, दिन में, घंटे में या 15 मिनट में या पूरे हफ्ते में उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स की वॉल्यूम क्या थी, यानी कि कितने बाई और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए।
बाई और सेल दोनों साथ में मिला के हैं। आप समझिए, ये नहीं कि खाली बाई देख रहे हैं या कितने सेल हुए हैं वो देख रहे हैं, टोटल जो है बाई और सेलिंग उस पर्टिकुलर दिन की या जिस टाइम फ्रेम में आप उस वॉल्यूम को देख रहे हैं उसकी कितनी है, तो ये वॉल्यूम को दर्शाता है और इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। नेक्स्ट आ गया एक इंपॉर्टेंट जो बेसिकली सेगमेंट बोलते हैं, मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट क्या है, वो डिस्टिंक्शंस करता है बिटवीन एसेट क्लासेस जिसमें आप खेल सकते हैं, बेसिकली खेल सकते हैं इज द रॉन्ग टर्म, ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन मार्केट सेगमेंट में सबसे पहले तो आ गया कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स का क्या मतलब है, जो कैश सेगमेंट है बेसिकली, जिसमें ट्रेडेबल सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक्स और ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो निफ्टी इंडेक्स वगैरह के होते हैं, उसको हम आगे चल के और देखेंगे, जिसको हम बाई कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, जैसे हमने बात करी कैश मार्केट जिसको बोला जाता है, या फिर स्पॉट मार्केट भी कई जगह बोला जाता है। तो जितना भी हम बाई सेल नॉर्मल तरीके से करते हैं उसको कैपिटल मार्केट, कैश मार्केट या फिर स्पॉट मार्केट बोला जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है आपने सुना होगा और हमने बात भी करी और आगे जाके एक्सप्लोर भी करेंगे इसको। वो जो बेसिकली एक इक्विटी का डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव्स क्या मतलब कि जो मेन चीज है उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर लगा के कुछ चीज है, उसका डेरिवेटिव है। जैसे पेट्रोल होता है, सॉरी क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव है पेट्रोल है, डीजल है, सब बनता क्रूड ऑयल से। तो आप समझ सकते हैं कि कैपिटल मार्केट एक क्रूड ऑयल है, उससे जो डेरिवेटिव निकलते हैं वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसमें और ज्यादा रिस्क और रिवॉर्ड होता है, जिसको हम आगे चल के भी देखेंगे। करेंसी डेरिवेटिव्स भी होते हैं जिसमें आपके करेंसीज बेस होती हैं, जिसका यूएसडी, आईएनआर, यूरो आईएनआर, जापानीज करेंसी आईएनआर, मतलब जितनी भी करेंसीज हैं वो भी ट्रेडिंग होती है। कि आप मान लीजिए डॉलर का प्राइस है 82 रुपये आज और आपने उसको बाई कर लिया और 82 रुपये 50 पैसे कल हो गया, तो 50 पैसे हर डॉलर पे जितने भी आपने बाई किए हैं उस पर आप कमा सकते हैं। तो ये भी एक सेगमेंट है। होलसेल डेट मार्केट, अब उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो लोन्स होते हैं उनको पैकेज किया जाता है। जैसे किसी कंपनी ने लोन लिया हुआ है बॉन्ड्स के फॉर्म में, या फिर सरकार ने हमसे लोन ले रही है बॉन्ड्स के फॉर्म में, ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर ने जो अंडरटेकिंग पीएसयूज जो बॉन्ड इश्यू करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, बेसिकली उनकी भी एक मार्केट होती है जिसमें वो बाई सेल होते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं, हमारा मेन फोकस रहने वाला है कैपिटल मार्केट्स यानी कैश मार्केट्स के ऊपर एंड थोड़ा बहुत फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तरफ। बिकॉज ये कोर्स तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो हम फोकस इक्विटीज पे ही रखेंगे, करेंसीज और डेट में ज़्यादा नहीं जाएंगे। बट बेसिकली ये होती हैं कुछ जो जार्गन्स हमें पता होनी चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट से डील कर रहे हैं। अब अगले चैप्टर में जो है मैं आपको डेमो दिखाऊंगा ट्रेडिंग टर्मिनल का। बेसिकली ट्रेडिंग टर्मिनल क्या होता है, और जीरोधा के काइट का एग्जांपल लेके हम एक बाई सेल ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा प्रोसेस होता है बाई सेल करने का, और क्या क्या उसमें हमें ध्यान रखने की चीजें होती हैं, फंड्स कैसे ऐड करते हैं। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट एपिसोड में डेमो के फॉर्म में देखेंगे। और अगर आपने वीडियो को पसंद किया है, अभी तक समझ आ रहा है कोर्स, तो उसको लाइक करें, कमेंट में अपने डाउट्स पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ये शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम है कैप्टन शशांक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।